हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। 2024 का मैं अंतिम वीडियो शोलापुर डिवीजन का जो जेई पीवे का एग्जाम लिया गया 29 तारीख की डेट में उसको करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा 2025 के स्टार्टिंग में बहुत सारा जो है अपडेट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पीवे का तो पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन पे जो कंप्लीट कोर्स है उसमें आपको देखना शुरू हो जाएगा। एक भी चैप्टर आपको उसमें नहीं छूटने वाला है। टोटल सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज 50 डिवीजन का प्रीवियस 2024 में जितने भी एग्जाम, लगभग 35 सेट एग्जाम हुआ है, वो भी आपको कंप्लीट कोर्स में एक अलग से सेक्शन बना के अपलोड किया जाएगा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। अभी जो भी मेरा टीम मेंबर वर्किंग कर रहा है फुल डिसीजन के साथ, यानी जो भी आपका रेफरेंस मार्क सोल्यूशन सारा दिया जाएगा, ताकि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग इधर उधर का पीडीएफ पढ़ते हैं तो काफ़ी जो है मिसगाइड होता है, यानी कि आपको लगता है कि गलत है, इसलिए इधर उधर का पीडीएफ नहीं पढ़े। चांद स्टडी का वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अपडेट मैनुअल हम अपलोड करते रहते हैं। वहाँ पे करंट मैनुअल, क्योंकि मैनुअल जो होता है आपका एक डिपार्ट का अलग अलग बना दिया जाता है। जैसे आप पीवे में हैं तो पीवे का मैनुअल होगा, मैकेनिकल का मैनुअल होता है। तो इस तरह से आपका जो मैनुअल है वो तो मैन एग्रीड हुआ। ध्यान दीजिए कि मैनुअल पढ़ने से आपका नहीं हो जाएगा। मैनुअल से रिलेटेड अलग मैनुअल जो हो आपके रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आप पीवे की तैयारी कर रहे हैं, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन हो गया, ट्रैक मशीन मैनुअल हो गया, वर्क्स मैनुअल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। वेल्डिंग मैनुअल हो गया। तो इस सब से चुन चुन के हम लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकालते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप देखेंगे, जब मैं अपलोड करूंगा, देखिएगा 2024 का अलग सेक्शन बना के अपलोड जनवरी से होना शुरू हो जाएगा, जिसमें लगभग 35 सेट आपको 2024 में एग्जाम लिए थे वो एक अलग सेक्शन में होगा। 2023 का एक अलग सेक्शन में, और टोटल टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 2025 में अच्छे से बेटर तैयारी कीजिए, ताकि आप अपने पोस्ट को बदल सके। हो सके एक बार में सफलता नहीं मिले, दूसरी बार में आपको मिल सकता है। तो निश्चित तौर से तैयारी कभी बेकार नहीं जाता है। जितनी आप अच्छे से मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं शोलापुर डिवीजन का। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, 25 केवी एसी ट्रैक्शन उपयोग किया जाता है, यानी कि उस लाइन पर फुट ओवर ब्रिज के रेल स्तर से न्यूनतम ऊंचाई क्या होगा। जहाँ पे 25 केवी जो है एसी ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे FOB के बारे में पूछा गया, तो FOB का यहाँ पे 6250 हो जाएगा। और ROB रहता यानी रोड ओवर ब्रिज रहता, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाता 5870 यहाँ पे हो जाता है। तो दोनों याद रखिए, फुट ओवर ब्रिज के लिए कितना हो जाएगा 6250, और रोड ओवर जो है ब्रिज के लिए हो जाएगा यहाँ पे 5870 हो जाएगा। सभी आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में मिलेगा। ये चांद स्टडी के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे IRSOD करके बना हुआ है 2022 करेक्शन स्लिप 4 के साथ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उससे जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे लगभग जो 10 से 12 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नए कार्यों के लिए रेल स्तर से 305 mm से 1065 mm तक किसी भी संरचना से ट्रैक के केंद्र से न्यूनतम जो क्षैतिज दूरी होगा वो कितना होगा। न्यूनतम क्षैतिज दूरी पूछा गया है, मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है 305 और 1065। ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन लगा दिया गया है, सब शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में आपको मिलेगा। तो 1905 से लेकर यहाँ पे देखिएगा इंक्रीज 2360 तक होता है। तो यहाँ पे मिनिमम पूछा गया इसलिए 1905 हो जाएगा। यदि मैक्सिमम रहता है यहाँ पे तो कितना हो जाता है 2360 हो जाता है। यहाँ पे 1065 से 3335 हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग कंडीशन हो जाता है। फिलहाल ये याद रखिए, आपको अधिकतम 2360 और मिनिमम यहाँ 1905, 305, 1065 ये दोनों याद रखेंगे, तभी जो है आपका यहाँ पे बनेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि नए कार्य के लिए स्टेशन यार्ड में सीधे ट्रैकों के केंद्र के बीच न्यूनतम जो दूरी होगा वो कितना होगा। न्यूनतम दूरी पूछा गया है तीसरा नंबर का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 5300। मैं बार बार बोलता हूँ कि यदि यहाँ पे फॉलिंग मार्क नहीं दिया रहे तो आप शेड्यूल ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग आंसर मारिए। यदि फॉलिंग मार्क रहेगा तभी आप वहाँ पे 4725 मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि एग्जिस्टिंग पूछता पुराने कार्य के लिए तो 4265 जो है पुराने कार्य के लिए आपका उत्तर हो जाता। यहाँ न्यू पूछा है तो न्यू 5300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन के पटरियों पर वक्र के लिए न्यूनतम जो वक्रता की त्रिज्या है वो क्या है। तो न्यूनतम कितना हो जाएगा 175 मीटर हो जाएगा। अधिकतम कितना डिग्री जो है दिया जाता है, अधिकतम 10 डिग्री होता है। 10 डिग्री में कितना त्रिज्या हो जाएगा
तो ध्यान दीजिए 1 डिग्री बराबर हो जाता है 1750 मीटर, ठीक है। तो 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, इससे भाग दे दीजिए 10 डिग्री में, यानी कि 175 निकल जाएगा। इसी तरह आपको मान लीजिए 2 डिग्री पूछेगा तो 875 हो जाएगा। इसी में आपका 5 डिग्री पूछेगा 350 हो जाएगा। तो यदि आपको ये याद रहेगा फार्मूला ऐसे बनाया जाता है, तो जितना भी 2, 3, 2.5 जो भी पूछेगा आप आराम से उसे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर यहाँ पे देखिए, हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से अधिकतम जो होगा ऊंचाई वो कितना होगा। तो हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए पूछा गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 840 हो जाएगा हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए। और मिनिमम कितना हो जाएगा, तो इसी में बगल में देखिए 760 दिया है, ये आपका मिनिमम हो जाएगा। और अधिकतम यहाँ पे आपका जो है मैक्सिमम हो जाएगा 840। कभी कभी जो है आपका पूछ दिया जाता है मैक्सिमम हाइट एबव रेल लेवल, यानी मीडियम लेवल जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म होता है उसका पूछ दिया जाता है, तो 455 उसका होता है। यहाँ पे कॉपिंग जो है कॉपिंग का हॉरिजॉन्टल का आगे क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि रेल के स्तर से व्हील फ्लैंज के लिए जो न्यूनतम गहराई होगी वो कितना होना चाहिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 mm हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सभी आपको मिल जाएगा शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में। 7वें क्वेश्चन है कि 218 मीटर या उससे कम त्रिज्या वाले वक्र पर चेकरेल के लिए जो न्यूनतम निकासी होगा वो कितना होगा। तो देखिए वक्र पर सीधी बात है, मैं बार बार बोलता हूँ, 51 से 57 जो होता है लेवल क्रॉसिंग में होता है, मिनिमम 51 अधिकतम 57 ये लेवल क्रॉसिंग में होता है, ठीक है। 44 से 48 ये कर्व में होता है, ठीक है। 44 से 48 किस में होता है, कर्व में होता है। और यहाँ पे 41 से 45 जो होता है फैन शेप टर्नआउट में होता है। तो याद रखिए तीनों बस यही पूछता है। 218 मीटर जो है यहाँ पे जो अधिक रहता है, यानी 218 मीटर या उससे कम त्रिज्या वाले वक्र पर न्यूनतम निकासी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नए कार्यों के लिए स्टेशन यार्ड में अधिकतम स्वीकृत ढाल कितना होगा। मैक्सिमम परमिसल जो है ग्रेडियंट पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पूछा गया परमिसल, यहाँ पे कोई रिकमेंडेड ग्रेडियंट जो है मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए आपका जो स्टीपेस्ट और मैक्सिमम जो होगा वो एक ही उत्तर होगा, यानी कि 1/400। 8वें नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा आपका, 1/400 हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम परमिसल ग्रेडियंट पूछा गया है, तो 1/400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में आपका यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड रह जाता यहाँ पे, तो आपका जो राइट आंसर हो जाता यहाँ पे 1/1200 हो जाता, ठीक है। या एग्जिस्टिंग वर्क के लिए पूछता तो भी आपका 1/400 हो जाता। तो इसे याद रखिए, ये आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिए ताकि आपको डिटेल कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम और एस्टीपेस्ट के लिए 1/400, रिकमेंडेड के लिए 1/1200 हो जाएगा न्यू वर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरंगों में सुरक्षा शरणार्थियों के बीच जो न्यूनतम जो दूरी होगा वो कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा गया है, टनल में पूछा गया, ठीक है। टनल में जो हो जाएगा आपका राइट आंसर 100 मीटर में दिया जाता है, 100 मीटर जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये पुल पर रहेगा जहाँ पे मुख्य स्पैन 100 मीटर से कम है, तो वहाँ जो है 100 मीटर पे होगा। जहाँ 100 मीटर या उससे अधिक है वहाँ पर प्रत्येक पियर पे दिया जाता है। तो आपका ट्रॉली रिफ्यूजी के बारे में अलग से आपका मैनुअल में भी है और शेड्यूल ऑफ डायमेंशन भी, दोनों में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, घिसे हुए टायर के फ्लैंज की जो अधिकतम मोटाई होता है, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिया गया है, इसमें कितना होगा टायर का। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 mm की दूरी पर जो है मापा जाता है फ्लैंज के बाहरी किनारे से। इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 29.4 mm हो जाएगा, ठीक है। आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में मिल जाएगा क्लियर पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, रेलवे ट्रैक को पार करने वाले टेलीग्राफ और टेलीफोन तारों के लिए रेल स्तर से न्यूनतम जो ऊंचाई है वो कितना होगा। रेल स्तर से न्यूनतम ऊंचाई पूछा गया है, तो 6100 mm यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पैसेंजर प्लेटफॉर्म की कोपिंग के चेहरे से ट्रैक के केंद्र तक अधिकतम जो क्षैतिज दूरी है, मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रैक द फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म कॉपिंग के लिए पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कॉपिंग देखने ना है कि या तो कॉपिंग रहेगा या तो सीधे वाल रहेगा। जब भी कॉपिंग रहेगा तो न्यूनतम जो हो जाता है 1670 हो जाता है, अधिकतम जो हो जाता है 1680 हो जाता है। यानी कि आपका जो मिनिमम हो जाएगा कितना 1670, यहाँ पे जो आपका
यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैक्सिमम जो आपका क्या हो जाएगा 1680 राइट आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों याद रखिए। यहाँ पे देखिए यदि कॉपिंग नहीं रहे और सीधे प्लेटफॉर्म वॉल रहे, ध्यान दीजिएगा, सीधे यदि आपका जो है प्लेटफॉर्म वॉल रहेगा, डिटेल इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि डिटेल से याद रखिए, कॉन्सेप्ट बना रहेगा। यदि प्लेटफॉर्म वॉल सिर्फ रहेगा, कॉपिंग मतलब जो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो घुमा हुआ रहता है प्लेटफॉर्म का, ये कॉपिंग हो गया। बाकी ये वॉल जो है इसका यदि पूछा जाएगा तो जो मैक्सिमम जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1905 मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस रहेगा। और जो मिनिमम रहेगा, मिनिमम ध्यान दीजिए, जो मिनिमम रहेगा 1675 रहेगा। तो दोनों याद रखिए, मैक्सिमम और मिनिमम। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा से याद होता होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नए कार्य के लिए एकल रेखीय सीधे ट्रैक पर तटबंध के लिए न्यूनतम निर्माण की जो चौड़ाई है वो कितना होगा। ये आपको जो है जब देखेंगे आप IRPW के 212 पैराग्राफ में, तो आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगा। 7850 जो है वो सिंगल के लिए मिनिमम फॉर्मेशन विथ होता है, और यहाँ पे इम्बैकमेंट कुछ ध्यान नहीं देना, अभी सबके लिए सेम हो गया। और डबल लाइन यदि रहेगा तो वहाँ पे 13160 हो जाएगा डबल लाइन के लिए। सिंगल के लिए 7850, डबल लाइन के लिए 13160 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर। ये सभी आपका लगातार शेड्यूल ऑफ डायमेंशन से ही क्वेश्चन चल रहा है। विद्युतीकृत रेलवे ट्रैक पर 33 kV तक के पावर लाइन क्रॉसिंग के लिए जो न्यूनतम ऊर्ध्वाधर की निकासी है वो कितना होगा, न्यूनतम पूछा गया है। तो न्यूनतम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 kV से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 11 kV से लेकर 33 kV तक, 33 kV तक जो होता है 10,860 होता है। जो दिया गया उत्तर यहाँ पे 10,860 होता है। और 33 kV से ऊपर और 66 kV तक, 33 kV से लेकर 66 kV तक जो होता है 11,160 होता है। इसी तरह 800 kV तक दिया गया आपके जो है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया 11 kV से 33 kV का पूछा गया है, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर 10,860 है। और बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया आपका 11,160, जो 33 kV से आपका 66 kV का रहता है। और सी नंबर जो यहाँ पे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, जो सी नंबर यहाँ पे दिया गया है 11,760, ये जो आपका हो जाएगा 66 kV से लेकर 132 kV तक हो जाएगा। 66 kV से लेकर 132 kV। और यहाँ पे डी नंबर जो 12,660 दिया गया है, ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 132 kV से लेकर 220 kV तक रहेगा। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया हूँ, आप याद कर लीजिए चारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर। नए कार्य के लिए खुले स्विच के अंगूठे यानी कि बिटवीन टो ऑफ ओपन स्विच एंड द स्टॉक रेल फॉर न्यू वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, न्यू वर्ड्स का पूछा गया है। इसलिए कभी भी आप जो है मिनिमम और मैक्सिमम में मत फंसिए। जो पुराने वर्क में दिया जाता था 95 mm रहता था, ठीक है, लेकिन जो न्यू वर्ड्स है और एग्जिस्टिंग जो न्यू वर्ड्स है वहाँ पे आपका 115 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लियर पूछा गया न्यू वर्ड्स, तो 115 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन का क्वेश्चन है, आपको आराम से मिल जाएगा। टर्नआउट आप देखिए चाहे नहीं देखिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लगातार 15 तक आपको क्वेश्चन जो है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन से मिला। ये आपका मैनुअल से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ 52 kg रेल हेड फ्रॉम द स्लीपर। यहाँ पे स्लीपर से जो है पूछा गया, तो स्लीपर के बाद तो एक रबर पैड होता है, उसके बाद ही जो है आपका यहाँ पे रेल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेल का हाइट आपका कितना 156 mm, और लगभग यहाँ रबर पैड का 10 mm ले लीजिए, तो टोटल जो हाइट हो जाएगा 166 mm हो जाएगा। तो 166 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्लीपर के रेल हेड की औसत ऊंचाई पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मुंबई उपनगरीय खंडों में हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से जो न्यूनतम ऊंचाई है वो कितना होगा। यहाँ पे देखिए सबर्मन लगा दिया गया है, मुंबई सबर्मन सेक्शन है। ये जो है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन के ACS 03 में करेक्शन किया गया था, ACS 03 में करेक्शन किया गया था, जो 840 mm से 900 mm तक हो सकता है, क्योंकि यमी ट्रेन सबर्बन में ज़्यादा चलता है, इसी को देखते हुए इसे बनाया गया है। तो यहाँ पे तो राइट आंसर आपका 840 हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए शेड्यूल ऑफ डायमेंशन से फिर क्वेश्चन आ गया है
क्योंकि शेड्यूल ऑफ डायमेंशन से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। नए कार्य के लिए एक यात्री प्लेटफॉर्म पर ट्रैक के केंद्र से एक पृथक स्तंभ या खंभे की जो अधिकतम क्षैतिज दूरी होगा वो कितना होगा। अधिकतम क्षैतिज दूरी यहाँ पे देखिए 4720 जो है पूछा गया मैक्सिमम, और मिनिमम जो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4570। मैक्सिमम 4720 और मिनिमम यहाँ पे 4570 दिया गया, ठीक है, दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, जहाँ मुख्य ढाल 1/100 या उससे कम है, वहाँ नए कार्य के लिए ट्रेन की साइडिंग की जो न्यूनतम स्वीकृत लंबाई है वो क्या होगा। ये भी क्वेश्चन यदि आप ढूंढेंगे तो शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में ही मिलेगा। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 750 मीटर हो जाएगा। जहाँ मुख्य ढाल जो है 1/100 या उससे कम है वहाँ पर 750 होगा, और जहाँ पे मान लीजिए अधिक हो जाएगा तब वहाँ पे क्या आप उत्तर मानेंगे, तो 750। ध्यान दीजिएगा, साइडिंग की लंबाई सेक्शन सबसे लंबी ट्रेन की लंबाई प्लस 35 मीटर रखा जाएगा। इसी तरह आपको पूछा जाएगा, ऑप्शन में भी आएगा, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन परमिटेड इन द सेक्शन प्लस 35 मीटर करके रहेगा। तो दोनों याद रखिए, 1/100 से कम रहेगा 750 और ज़्यादा रहेगा तो वही आपका लॉन्गेस्ट ट्रेन प्लस 35 आप लगा सकते हैं उत्तर। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अब जो है यहाँ पे ट्रैक मशीन मैनुअल से क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गया है। लगभग आपको यहाँ पे जो 19 क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन आपके मैनुअल से, 18 क्वेश्चन शेड्यूल ऑफ डायमेंशन से दिया गया, और यहाँ से जितनी भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है अब ट्रैक मशीन मैनुअल से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखिए ट्रैक मशीन संगठन जोनल मेंटेनेंस डिपो की भूमिका जो है क्या है। यहाँ भूमिका पूछा गया है, रोलिंग स्टॉक की खरीद, ट्रैक मशीन का नियमित ओवरहॉलिंग, ब्लॉक खंडों के लिए स्टॉक की तैनाती, मशीन लॉगबुक की रखरखाव। इसमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए जो पीरियडिकल ओवरहॉलिंग ऑफ ट्रैक मशीन का है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेएमडी का भूमिका यहाँ पे यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, कि कौन सा पैरामीटर सीधे तौर पर टैंपिंग मशीन के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो देखिए जो ट्रैक का गेज की चौड़ाई है वो टैंपिंग मशीन के प्रदर्शन से संबंधित यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ट्रैक गेज हो तो यहाँ पे हो जाए, ट्रैक की जो गेज की चौड़ाई होता है टैंपिंग मशीन के संचालन के लिए स्टैटिक पैरामीटर होता है, ना कि प्रदर्शन में कोई योगदान देता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, ड्यूरिंग द मशीन इंस्पेक्शन व्हिच एस्पेक्ट द इंजन इज चेक द इंश्योर रिलेटेड, यानी मशीन निरीक्षण के दौरान इंजन के किस पहलू की जाँच विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। जो विश्वसनीयता है उसे सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए बेल्ट की स्थिति और तनाव की जो है यहाँ पे जांच किया जाता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि टैंपिंग मशीन में 4 पॉइंट जो लाइनिंग का विधि होता है वो क्या होता है। 4 पॉइंट लाइनिंग का ये सब देखिए, यदि आपको डिटेल पढ़ना है तो IRTM ट्रैक मशीन मैनुअल का ACS 5, ध्यान दीजिएगा, करेक्शन स्लिप 5 आ चुका है ट्रैक मशीन मैनुअल में। ये भी आपको जो है मिल जाएगा चांद स्टडी की वेबसाइट पे, जब ढूंढेंगे वहाँ आपको जो है मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रों का सटीक संरेखन, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर के ट्रैक रखरखाव के लिए, ध्यान दीजिए, ट्रैक रखरखाव के लिए टैंपिंग मशीनों में उपयोग किया जाने वाला निचोड़ने का जो समय है वो क्या होगा। जो स्क्वीजिंग प्रेशर टाइम है वो पूछा गया है। तो टाइमिंग यहाँ पे देखेंगे कितना होता है, 0.8 से 1.2 सेकेंड होता है। और यहाँ प्लेन ट्रैक के लिए यदि आपको पूछ लिया जाएगा स्क्वीजिंग जो है प्रेशर पूछ लिया जाए तो 110 से 120 हो जाएगा प्रेशर किग्रा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और यदि पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए पूछ लिया जाए तो वहाँ पे 125 से 135 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए। प्लेन ट्रैक के लिए 110 से 120। टाइमिंग पूछेगा 0.8 से 1.2 सेकेंड, आप टाइमिंग लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, डायनेमिक स्थिरीकरण के लिए किस ट्रैक मशीन का उपयोग किया जाता है। डायनेमिक के लिए पूछा गया है तो सीधी बात है DTS आप यहाँ पे ड्रैग लगा सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलास्ट क्लीनिंग मशीन, BCM के बारे में। बैलास्ट क्लीनिंग मशीन का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है बैलास्ट क्लीनिंग मशीन का। तो देखिए क्लीनिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ ब्लास्ट, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, कि टैंपिंग मशीन में ऑटोमेटिक लाइनिंग कंप्यूटर ALC प्रणाली का जो उद्देश्य है वो क्या है। जो ALC का मुख्य उद्देश्य है वो क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे ट्रैक ज्योमेट्री करेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ट्रैक मशीन संचालन के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण जो है अनिवार्य है, कौन सा सुरक्षा उपकरण जो है अनिवार्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए फायर एक्सटिंग्विशर, सेफ्टी हार्नेस, वार्निंग हूटर, ऑल ऑफ द एबव जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो IRTM के, यहाँ ध्यान दीजिए, IRTM के पैराग्राफ 704 में टोटल सेफ्टी आइटम दिए गए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, याद कर लीजिए कौन कौन से सेफ्टी आइटम है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि BCM में ब्लास्ट को स्क्रीन करने के लिए कौन सा घटक जो है महत्वपूर्ण है, इसमें कौन सा घटक महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग यूनिट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, ट्रैक के अधिकतम स्थिरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए DTS जो है किस मोड में कार्य करता है, DTS जो है किस मोड में कार्य करता है। देखिए मैक्सिमम सेटलमेंट मोड में वर्क करता है, मैक्सिमम सेटल मोड राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए टैंपिंग मशीन की कौन सी इकाई ऊर्ध्वाधर और पार्श्व सुधार सुनिश्चित करता है, यानी कि इंश्योर द वर्टिकल एंड लेटरल करेक्शन को इंश्योर करता है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी लिफ्टिंग एंड लाइनिंग यूनिट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रेल ग्राइंडिंग मशीन का मुख्य जो कार्य है वो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेल ग्राइंडिंग मशीन, यानी RGM का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रिमूव द रेल क्रोगेशन, रेल तरंगों को हटाने का, यहाँ पे ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कंधे की ब्लास्ट की सफाई, यानी कि जो शोल्डर ऑफ ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन है, मुख्य रूप से किस मशीन का उपयोग किया जाता है। यहाँ तो नाम से ही सॉलिड दिख रहा है, शोल्डर ब्लास्ट ऑफ क्लीनिंग मशीन, यहाँ पे जो है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि ट्रैक मशीन के लिए प्री ब्लॉक रखरखाव का जो उद्देश्य है वो क्या है, प्री ब्लॉक का पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंश्योर मशीन रीडनेशन, मशीन तैयार सुनिश्चित करना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्री ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए प्री ब्लॉक में मशीन फिट करने के बाद फिट दिया जाता है तभी जो है निकाला जाता है आगे। ट्रैक मशीन प्रदर्शन की निगरानी के लिए कौन सी रिपोर्ट जो है आवश्यक है, यहाँ पे कौन सी रिपोर्ट आवश्यक है, तो डेली लॉग जो होता है वो बहुत आवश्यक है, डेली लॉगबुक होता है। यहाँ पे मेंटेनेंस के वजह आपको जो है पैराग्राफ 1107 में IRTM में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च गति वक्रों के लिए कैंट डिफिशियंसी के परिवर्तन की दर कैसे परिभाषित की जाती है, यहाँ पे mm पर किलोमीटर दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका mm पर सेकेंड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कि 100 mm कैंट और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए संक्रमण वक्र की जो न्यूनतम लंबाई है वो क्या होगा, न्यूनतम लंबाई पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब टेस्ट सीरीज देंगे तो वहाँ पे फॉर्मूला के साथ जो सोल्यूशन किया गया है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 1/12 क्रॉसिंग गेट टर्नआउट के लिए क्रॉसिंग कोण जो है क्या है, तो यहाँ पे देखिए 4.45 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्रॉसिंग कोण, यानी कि 38 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कि ब्रॉड गेज ट्रैक पे टर्न आउट की गति क्षमता किस कारक से निर्धारित होती है, जो ब्रॉड गेज ट्रैक पे है टर्न आउट की गति क्षमता किस पे निर्धारित होता है, तो ऑप्शन देखेंगे क्रॉसिंग एंगल, लेंथ ऑफ लीड कर्व, रेडियस ऑफ टर्न आउट कर्व, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है ब्रॉड गेज ट्रैक पे स्थापित 1/8.5 टर्न आउट पर अनुमत जो अधिकतम गति है वो क्या होगा, अनुमत अधिकतम गति, तो 8.5 जो कर्व स्विच होता है उस पर कितना होता है, 15 होता है, ठीक है 15 होता है। उसके बाद यदि थिक वेब स्विच रहेगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे 8.5 के लिए ध्यान दीजिए 8.5 के लिए 15, थिक वेब रहेगा 25 हो जाएगा। यदि आपको 1/12 पूछ लिया जाए, यहाँ पे देखिए एक इसमें और जोड़ देते हैं, सेमिट्रिकल यदि रहेगा स्प्लिट कर्व स्विच सेमिट्रिकल रहेगा तो वहाँ पे 30 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, एक का 15, दूसरा का 25 और तीसरा का 30, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 8.5 के लिए, ये आपका हो जाएगा थिक वेब के लिए, ठीक है, ये नॉर्मल के लिए है कर्व स्विच के लिए, थिक वेब के स्विच के लिए, ये सेमेट्रिक के लिए। अब यहाँ पे 1/12 में आते हैं, ध्यान दीजिए 1/12 की बात करते हैं। 1/12 का जो कर्व स्विच है उसमें आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 15 दूना 30 हो जाएगा। थिक वेब स्विच रहेगा यहाँ पे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। मैं कर्व की बात कर रहा हूँ, स्ट्राइट की बात नहीं कर रहा हूँ।
उसको जो है आप लोग टर्न आउट में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं ये याद करवा देता हूँ, इसका 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए इसका 15 अटेंड हाफ का, थिक वेज में 25 और इसका प्लस कर दीजिए दुगुना, 15 दूना 30 और 25 दूना 50, यानी कि दोनों आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कि अध्याय 5 में क्वालिटी इंडेक्स TQI की गणना के लिए कौन सा पैरामीटर उपयोग जो है किया जाता है, कौन सा पैरामीटर उपयोग किया जाता है। अलाइनमेंट, डेविएशन, गेज वेरिएशन, अनबेलेंस एंड ट्विस्ट, ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि TQI का मान 100 से अधिक होने पर ट्रैक गुणवत्ता वर्गीकरण जो है वो क्या है। यदि 100 से ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पे फेयर सामान्य, यानी कि फेयर आपका हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति वाले खंड के लिए ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्ड TRC चलाने की जो न्यूनतम आवृत्ति है वो क्या है। क्योंकि TRC का जो है अब चेंज हो गया, तीन स्टेप आ गया। यदि 130 से गति मान लीजिए ऊपर है तो 2 महीने हो जाएगा, यहाँ पर बाई मंथली द्विमासिक हिंदी में दिया गया, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए 110 से यदि 130 है तो वहाँ पे TRC रिकॉर्डिंग आपका 4 महीना में किया जाएगा, ठीक है, 4 मंथ में किया जाएगा। यदि मान लीजिए 110 तक स्पीड है, अप टू 110 kmph तक यदि स्पीड है तो वहाँ पे 6 महीने हो जाएगा। 3 स्टेप में 1 2 4 6 याद रखिए, 2 4 और 6। 130 से ऊपर 2 महीने में, 110 से 130 4 महीने में, और 110 तक कितने में, 6 महीने में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे क्षमता वाले ब्रॉड गेज का 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले मार्ग पर पॉइंट और क्रॉसिंग का निर्धारित निरीक्षण का अंतराल क्या है। यहाँ पे देखिए कौन सा निरीक्षण करेगा, वो कोई क्लियर नहीं दिया गया, एडियन करेगा या जो है यहाँ पे SSC PV सेक्शनल करेगा या इंचार्ज करेगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट क्रॉसिंग जो एडियन के द्वारा किया जाएगा, वंस इन ईयर, यानी कि साल में एक बार किया जाएगा। वंस इन ईयर, साल में एक बार किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग वंस इन 3 मंथ SSC PV और सेक्शनल के द्वारा रोटेशन बेस पे किया जाता है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे के वाले जो मार्ग है उस पर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका वंस इन 3 मंथ राइट आंसर हो जाएगा। यदि अदर रूट रहता तो वहाँ पे जो है इंचार्ज के द्वारा और सेक्शनल के द्वारा जो है 6 महीने में किया जाता है, ठीक है, 6 महीने में किया जाता है। यहाँ पे वंस इन 3 मंथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रेल पे ब्रॉड गेज ट्रैकों के लिए अनुमत अधिकतम कैंट जो है क्या है। अधिकतम पूछा गया है तो अधिकतम अभी कितना है, 185 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर कि 440 मीटर जो है त्रिज्या वाले, ध्यान दीजिएगा, 440 मीटर त्रिज्या वाले वक्र पर अधिकतम गेज जो भिन्नता की अनुमत सहनशीलता जो है वो क्या होगा। अधिकतम पूछा गया है तो अधिकतम यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका पैराग्राफ 525 मैनुअल में पढ़ने के लिए मिल जाएगा यदि आप पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो आप 440 मीटर या उससे अधिक के लिए जो होता है -6 से लेकर +15 mm तक होता है। तो अधिकतम पूछा है तो यहाँ पे +15 mm आपका मैक्सिमम में राइट आंसर हो जाएगा। यदि मिनिमम रहता तो -6 लगा सकते थे उत्तर। नेक्स्ट देखेंगे स्टेशन यार्ड के लिए अनुशंसित ढाल पूछा गया। व्हाट इज द रिकमेंडेड ग्रेडियंट पूछा गया। इससे पहले क्या था, मैक्सिमम था। फिर ये देखिए शेड्यूल ऑफ डायमेंशन का ही क्वेश्चन है, जो शेड्यूल ऑफ डायमेंशन से ऑलरेडी 20 क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का रिकमेंडेड में 1 in 1200 हो जाएगा। यदि मैक्सिमम रहता, परमिसिबल मैक्सिमम रहता तो आपका एग्जिस्टिंग वर्क रहता तो 1 in 400 यहाँ पे भी आपका उत्तर हो सकता था। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रेल परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला अल्ट्रासोनिक जो प्रॉब्स की मानक आवृत्ति की जो सीमा है वो क्या है। मानक आवृत्ति की सीमा पूछा गया, ये सेफ्टी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, सेफ्टी का क्वेश्चन है। इसका 2 मेगाहर्ट्ज से 4 मेगाहर्ट्ज तक जो है उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि रेल में अनुपस्थित दरारें का पता लगाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रॉब जो है कौन सा है। जो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रॉब है वो एंगल प्रॉब है। एंगल प्रॉब आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटर तैयारी करने के लिए आप चांद स्टडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना भूलिएगा मत, क्योंकि यहीं से आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। और बेटर तैयारी के लिए यही एकमात्र आपका प्लेटफॉर्म है जहां पे शुद्ध सटीकता और शुद्धता के साथ जो है 100% हम लोग अपलोड करते हैं, क्योंकि मेरा पूरा टीम मेंबर जो है 4-5 जो है काम करते रहता है रात दिन इसी में। धन्यवाद।